सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद देवरिया के रुद्रपुर और बरहज विधानसभाओं से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और किसान कल्याण कृषि शिक्षा मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, प्रभारी मंत्री देवरिया श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्य विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश चंद तिवारी जी, माननीय सांसद देवरिया श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, लोकप्रिय विधायक बरहज श्री दीपक मिश्रा साका जी, लोकप्रिय विधायक रुद्रपुर श्री जयप्रकाश निषाद जी, लोकप्रिय विधायक देवरिया सदर श्री सलभमणि त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, सभा कुंवर कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री काली प्रसाद जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष बरहज श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, सदस्य महिला आयोग श्रीमती रितु शाही जी, छट्टेलाल निगम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह जी, अंतर्यामी सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बंधु उपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे रुद्रपुर और बरहज विधानसभा के मध्य में इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस पावन धरा पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ और बाबा महेंद्र नाथ जैसे पावन ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित हुई और शिलान्यास हो रही परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं।
बहन और भाइयों, हमारा देवरिया जनपद महर्षि देवराहा बाबा की पावन साधना स्थली है। राघव बाबा ने जिस क्षेत्र से, बाबा राघव दास जी ने जिस क्षेत्र से देश की आजादी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था, ऐसी है हमारी पावन देवरिया की धरा। विरासत का और डबल इंजन सरकार के विकास का एक बेहतरीन समन्वय आज मंच पर उपस्थित इन जनप्रतिनिधियों के सामर्थ्य से, इनके समर्पण से आज देवरिया जनपद को प्राप्त हो रही हैं। आज इन सभी परियोजनाओं का उपहार आप सबको अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहन और भाइयों, देवरिया कभी विकास के लिए हम तरसते थे, एक पुल के लिए, एक सड़क के लिए। मुझे पिछले दिनों देवरिया, पथरदेवा और रामपुर कारखाना की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे कैसी योजनाएं हो सकती हैं? पडरौना से कसियां, कसियां से पथरदेवा, देवरिया होते हुए, सोनू घाट होते हुए, बरहज होते हुए, और फिर हम उसको दोहरी घाट तक जोड़ करके फिर इसको हम वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से जोड़ करके आपके यानी पूरा पश्चिम की दूरी को तो बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से ठीक किया गया। अब नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी को भी उतना ही बेहतर करने का काम हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, 4 लेन की सड़कें जब बनेंगी, चाहे वह मार्ग हो, चाहे वह हाटा से गौरी बाजार होते हुए, रुद्रपुर होते हुए, इसे आगे कौड़ी राम तक जोड़ने का कार्य हो, ये बेहतरीन कनेक्टिविटी पूरी देवरिया जनपद की पूरब पश्चिमी नहीं, उत्तर दक्षिण की भी कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को इतनी बेहतरीन करेगी कि विकास अपने आप ही आपके द्वार तक आता हुआ दिखाई देगा। बहन और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। विकास के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, अच्छी रोड हो, रेल की बेहतरीन व्यवस्था हो, वहां पे स्किल मैन पावर हो और लैंड बैंक हो, जल संसाधन हो, तो दुनिया की ताकत बनने में देर नहीं लगती है। और यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर खूबी है। हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। युवा शक्ति, देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। इसके बल पर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को पलटने की ताकत रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए मैदान तैयार करके उसके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल पैदा करते हुए
जीरो टॉलरेंस। याद करिए, जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफियाग्रस्त बना दिया था, दंगाग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। ये सुरक्षा का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण बनाया। परिणाम है निवेश आ रहे हैं। देवरिया में भी निवेश आ रहा है, गोरखपुर में निवेश आ रहे हैं, कुशीनगर में निवेश आ रहे हैं, उद्यम लग रहे हैं। हमारे नौजवानों को नौकरी लग रही है, रोजगार मिल रहा है। जो नौजवान पहले प्लान करता था नौकरी के लिए, कोलकाता जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, वापस आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है और खुशहाल होकर के अब यहां पे विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। बहन और भाइयों, 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर निवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम एक डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो उपलब्धि है और यही विकास मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। यही स्वीप अन्नदाता किसान तेजी के साथ आज खुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। तेजी के साथ शाही जी के नेतृत्व में कृषि शिक्षा तेज गति पकड़ी। किसान की विकास दर, उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 8% से बढ़ा के 18% किया है। उत्तर प्रदेश जहां पहले पिछड़ा था, आज बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जहां पर उत्तर प्रदेश अब देश को लीड कर रहा है। सबसे नंबर 1 पर यूपी है, अब यूपी नंबर 1 पर। और शाही जी कृषि मंत्री हैं तो कामेश्वर सिंह जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब कल से वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। बंधु उपेंद्र सिंह भी लगे रहते हैं किसान मोर्चा के कार्यक्रमों में, लगातार खेती बाड़ी कैसे करना है। और बहनों और भाइयों, जब आम जन जागरूक होता है तो फिर विकास आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है,
एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।